नमस्कार दोस्तों, आज मैं कोई ज्ञान नहीं देने आई, मैं अपनी खुद की जो मेरी आध्यात्मिक यात्रा है, उसका कुछ पार्ट आपसे शेयर करना चाहती हूँ। हो सकता है ये जो मेरी कहानी है वो आपसे मिले और हो सकता है बिल्कुल भी ना मिले। इसका आपसे कोई लेना-देना नहीं है, ये पर्सनल जो मेरी समझ है मैं उसके अकॉर्डिंग बोल रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं, बात है 2014 की, 2014 की। जब मैंने सबसे पहली बार सोल वर्ड सुना, आत्मा, ये समझ आया कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। और परमात्मा का ज्ञान मिला, जो भी नॉलेज है मैंने ब्रह्मा कुमारी से लिया था ज्ञान, तो बहुत खुशी हुई, समझ आ गया, ऐसा लगा कि समझ आ गया कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। मैं कभी मरती नहीं हूँ, मैं अमर हूँ, अजर हूँ, अविनाशी हूँ, ठीक है, बहुत खुशी हुई। लेकिन फिर शुरू हुई एक और दौड़। मुझे ये लगा कि आत्मा भी कोई एक चीज़ है, आपकी आत्मा अलग है, मेरी आत्मा अलग है। आपकी आत्मा मेरे से अच्छी है, अब मुझे मेरी आत्मा को अच्छा बनाना है। जैसे मुझे गुस्सा आता है, तो अब मुझे खुद को शांत करना है। ये समझ आ गया था कि आत्मा की क्वालिटीज़ होती हैं शांति, प्रेम, खुशी, आनंद, ज्ञान, पवित्रता, ये सब समझ आया था। लेकिन फिर भी आपकी आत्मा अलग है, मेरी अलग है, मुझे अब आपका जैसा बनना है। बाबा की आत्मा अलग है, मुझे अब बाबा के जैसा बनना है। ये समझ थी। लेकिन आज अगर 10-11 साल के बाद मैं देखती हूँ पीछे मुड़ के, तो एक बात समझ आती है कि जो ये संघर्ष चल रहा था आत्मा का, उसकी आत्मा बेटर है, मेरी आत्मा ऐसी है, ये कहीं मन तो नहीं था? क्योंकि हमारी जो सोच है आत्मा को लेकर, वो मुझे लगता है मेरी जो सोच है वो बहुत डिफरेंट थी, जो आज मुझे रियलाइज़ हुई है। हो सकता है 8 से 10 साल के बाद इससे भी कुछ डीप मुझे रियलाइज़ हो। क्योंकि जब ज्ञान मिला तब उसके बाद भी अंदर एक वो शांति नहीं आई, फिर भी एक दौड़ चलती रही। जो हम शरीर समझ के खुद को चलते हैं, वैसे ही आत्मा समझ के भी वो दौड़ चलती ही रही। तो जब अब मैंने अपने अंदर देखना शुरू किया, बिना किसी लड़ाई के, बिना किसी झगड़े के, पहले क्या होता था, गुस्सा आता था, तो गुस्सा भी एक थॉट है और गुस्से को शांत करने वाली भी एक थॉट ही होती है। मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, ये भी एक थॉट है और अगर मैं गुस्सा कर रही हूँ तो वो भी एक थॉट है। पर इन दोनों थॉट को देखने वाला भी तो कोई है मेरे अंदर, जो बिल्कुल अचल है, अडोल है, शांत है, जिसको कुछ लेना-देना नहीं है किसी के गुस्से से या मेरे अपने गुस्से से। मैं ये नहीं कहूँगी यही अंतिम समझ है, मैं इतना कहूँगी कि ये जो ज्ञान है, जो मुझे अभी समझ आया है कि मेरे अंदर कुछ तो एक शांति है, जो मेरे इस रोल से, पूजा रोल से, जो हर एक से अलग है, और वो जो शांति है, वो जो चेतना है, वो जो कॉन्शसनेस है, वो हम सब में एक है। ये हम ऐसे नहीं कह सकते कि आपकी आत्मा अच्छी है, मेरी आत्मा खराब है, या मेरी आपसे अच्छी है, आपकी खराब है। ये हो सकता है कि आपके पार्ट में गुस्सा बहुत ज़्यादा हो, गुस्सा करने का पार्ट बहुत ज़्यादा हो। मेरे पार्ट में गुस्सा करने का पार्ट बहुत ज़्यादा हो, मुझे हर सीन में गुस्सा आना है, या ये स्क्रिप्ट है जो अनफोल्ड हो रही है। हम सबके मन अलग-अलग हैं, मन की कहानियाँ अलग-अलग हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमें रिश्ते मिले हैं इस दुनिया में। लेकिन वो स्क्रीन जिस पे ये फ़िल्म चलती है, वो सबकी सेम है। जैसे अमिताभ बच्चन को देखें कूली फ़िल्म में, अगर अमिताभ बच्चन बैठ के अपनी वो फ़िल्म देख रहे हैं, तो क्या अमिताभ ये थोड़ी कहेंगे मैं कूली बन गया, वो एक रोल प्ले कर रहे हैं वहाँ पर। लेकिन जो ओरिजिनल अमिताभ हैं, वो तो उससे बिल्कुल डिफरेंट हैं, अपने रोल से। तो ये सेम हमारा हमारी लाइफ में अप्लाई होता है। जो कॉन्शियसनेस है वो एक है, सेम है, वो आनंद स्वरूप है, वो शांत है।
और वो भरपूर है, उसे कुछ नहीं चाहिए किसी से। ये हम हमारे रोल में ही देखते हैं कि इस रोल में, पूजा रोल में ये कमी है, इसके पार्ट में ये कमी है या दूसरों में ये कमी है। लेकिन अगर कॉन्शियसनेस की बात करें तो वो सबकी कंप्लीट है, भरपूर है। तो अब जब भी आप ध्यान करने बैठें, ध्यान का मतलब ही है सिर्फ देखना खुद को। जैसे आसमान में बादल आते हैं, चले जाते हैं, वैसे ही जो हमारे विचार हैं, पहले क्या होता था, विचार से एक पहचान बन जाती थी कि मुझे गुस्सा आया, क्यों हुआ ऐसा? मुझे गुस्सा खत्म करना है, इतने टाइम से ज्ञान ले रखा है, फिर भी गुस्सा आता है। लेकिन अब समझ आया कि ये जो गुस्सा है, ये एक थॉट है और अंदर के थॉट बादलों के जैसे हैं। ये आते हैं और चले जाते हैं, सिर्फ हमें इनको शांत रहकर देखना है। तो अगर आप भी 5 साल, 10 साल हो गए हैं आध्यात्मिक यात्रा पर हैं, तो एक बार बिना किसी कमेंटरी के, बिना किसी सोर्स के अपने मन की उलझन को देखें। क्योंकि देखने से ही वो सुलझती जाती हैं। अगर हम उनमें इंटरफेयर करेंगे, थॉट को थॉट से मारने की कोशिश करेंगे, तो वो और उलझती जाएँगी। तो थॉट को थॉट से खत्म करने की बजाय साक्षी होकर उनको देखते रहें। जैसे अमिताभ अपनी फ़िल्म देखते हैं कूली में, बिल्कुल साक्षी होकर देखते हैं, वो ये नहीं देखते कि ये मैं हूँ। तो बस यही शेयर करना था, मेरी आध्यात्मिक यात्रा का जो किस्सा था। बाकी आप बताइए आपको क्या फ़ील होता है कमेंट्स में? थैंक यू।